हर महादेव। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मृत्यु को भी हरा दे? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर स्वयं यमराज किसी को लेने आ जाए और उसी समय भगवान शिव उनके सामने खड़े हो जाए तो क्या होगा? आज मैं आपको सावन मास की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम का प्रमाण है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जब पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी और भगवान शिव को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में जो हुआ वो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मुकुंद ऋषि। वो बहुत बड़े विद्वान थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने आते थे। उनका जीवन बिल्कुल सरल था, ना किसी चीज का अहंकार, ना किसी प्रकार का लोभ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। सावन का महीना शुरू होते ही उनका पूरा जीवन बदल जाता था। पूरा एक महीना वो संसार के सभी काम छोड़ देते थे। वो केवल भगवान शिव का ध्यान करते, कई कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल जल और फल से जीवन बताते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र, धतूरा, आग और भस्म अर्पित करते, घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग तेज दिखाई देता। लोग कहते थे जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें हर पल भीतर से दुख देती थी। क्या कमी थी ये? उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, उम्र बढ़ रही थी, लेकिन घर का आंगन आज भी सूना था। एक दिन मुकुंद ऋषि ने निश्चय किया, अब मैं भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहूंगा। उन्हें कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए, उनकी तपस्या चलती रही। तेज धूप, मूसलाधार बारिश, कड़ाके की ठंड, कुछ भी उनकी भक्ति को अडिग नहीं कर पाए। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। मुकुंद ऋषि ने जैसे ही अपने आराध्य को अपने सामने देखा, वो भावुक होकर उनके चरणों पे गिर पड़े। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांगो। मुकुंद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन वो साधारण बुद्धि वाला होगा। और दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धर्मात्मा और महान होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। भगवान शिव की बात सुनते ही मुकुंद ऋषि गहरी सोच में पड़ गए। एक और लंबा जीवन, दूसरी और सरल व्यक्तित्व। उन्होंने मन ही मन विचार किया, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी महानता अधिक महत्वपूर्ण है। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे वो पुत्र चाहिए जो गुणवान हो, चाहे उसकी आयु कम क्यों ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मुकुंद ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा आश्रम खुशियों से भर गया। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। कम उम्र में ही वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले, बड़ों का सम्मान करने वाले, गरीबों की सहायता करते, जानवरों से प्रेम करते, कभी किसी से कठोर शब्द नहीं कहते। जिसे भी वो मिलते उन्हें अपना ही बना लेते। लेकिन उनके माता पिता के मन में हमेशा एक डर छिपा रहता था। उन्हें याद था 16वां वर्ष बहुत खतरनाक है। समय बहुत तेजी से बीता रहा था। मार्कंडेय बड़े हो गए और वो दिन भी धीरे धीरे आ ही गया जब उनका 16वां जन्मदिन आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मुकुंद ऋषि और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता इतने दुखी क्यों हो? बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने पूरी बात सच सच बता दी, भगवान शिव का वरदान और 16 वर्ष की आयु का रहस्य। सब कुछ सुनने के बाद भी मार्कंडेय बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेंगे। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं आज भी अपना हर क्षण भगवान शिव की भक्ति में लगाऊंगा। उस दिन से उन्होंने और भी कठोर पूजा शुरू कर दी। दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। उनकी भक्ति देखकर ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन मार्कंडेय जी का जब 16वां जन्मदिन आया, पूरे आश्रम में अजीब सा सन्नाटा था। उधर दूसरी तरफ यमपुरी में भी समय उनका पूरा हो चुका था, तो यमराज ने अपने दूतों से कहा, आज मार्कंडेय की आयु पूरी हो गई है। लेकिन जब यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे तो वो मार्कंडेय के तेज के
तेज की वजह से उनके पास नहीं जा सके। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमदूत लौट गए। तब स्वयं यमराज को आना पड़ा। वो अपने भैंसे पे सवार होकर पृथ्वी पर पहुंचे। यमराज को देखकर मार्कंडे भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर पूरी श्रद्धा से ध्यान करने लगे। यमराज ने कहा, मार्कंडे तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडे मुनि ने विनम्रता से कहा, प्रभु बस मेरी पूजा पूरी होने दीजिए। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, यमराज ने कहा और कहा यह संभव नहीं है। उन्होंने अपना यमपाश उठाया और सीधा मार्कंडे की ओर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही यमपाश आगे बढ़ा, वो शिवलिंग और मार्कंडे दोनों का एक साथ घेर बैठा। बस फिर क्या था, उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश में तेज गर्जना हुई, शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अगले ही पल स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके तीसरे नेत्र का तेज देखकर दिशाएं कांपने लगी। उनको क्रोधित स्वभाव देखकर यमराज से वो बोले, तुमने मेरे भक्त पर हाथ उठाने का साहस कैसा किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तो मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। लेकिन भगवान शिव तो उस समय अपने भक्त के प्रेम में थे। उन्होंने आदेश दिया, आज से ही तुम यमपुरी लौट जाओ और मेरी अनुमति के बिना पृथ्वी पे कभी मत आना। यमराज ने सर झुका लिया और वापस चले गए। अब सोचिए, जब मृत्यु ही पृथ्वी से चली जाए तो क्या होगा? शुरुआत में लोगों को बहुत खुशी हुई, कोई मर ही नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। लोग बूढ़े हो रहे थे लेकिन मृत्यु नहीं आ रही थी। बीमारियां बढ़ रही थी, धरती पर लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जंगल कम पड़ने लगे, अन्न कम पड़ने लगा। पृथ्वी माता ये भार सहन नहीं कर पा रही थी। वो सीधे भगवान शिव के पास पहुंची। पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अब और भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को वापस पृथ्वी पे भेज दीजिए। लेकिन भगवान शिव अभी भी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, यमराज ने मेरे भक्त का अपमान किया है। पृथ्वी माता निराश होकर माता पार्वती के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई। माता पार्वती भगवान शिव के पास गई और बोली, स्वामी यमराज ने अपना कर्तव्य ही तो निभाया था। आपने स्वयं ही तो कहा था कि मार्कंडे की मृत्यु 16 वर्ष की होगी। भगवान शिव कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, शायद आपका आशय ये था कि मार्कंडे सदैव 16 वर्ष के ही रहेंगे। लेकिन यमराज आपके इस रहस्य को समझ नहीं पाए। भगवान शिव मुस्कुराकर उठे और उन्होंने कहा, हाँ पार्वती यही सत्य है। फिर उन्होंने यमराज को वापस पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। लेकिन साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मेरा भक्त मार्कंडे कभी वृद्ध नहीं होगा, वो सदैव 16 वर्ष के ही रहेंगे। इसी कारण मार्कंडे ऋषि को चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है आज भी भगवान शिव की भक्ति में लीन है और जहां सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति हो रही होगी वहां उनकी कृपा भी बड़ी आसानी से पहुंच ही जाती है। अगर आपके मन में भी महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो पूरे सावन विश्वास के साथ उनका स्मरण कीजिए। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर आपको प्रसंग की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव और बताइए सावन में आप भगवान शिव की पूजा किस विधि से कर रहे हो। व्रत भी अवश्य करना याद रखना। राधे राधे।